हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ इस टॉपिक में से कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ नर्सिंग ऑफिसर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने पूरा वीडियो आपके लिए तैयार किया है। इसके अंदर हम definition of the hot and cold application, therapeutic usage of hot and cold applications, principles, contraindications, general instructions, effects and complications of hot and cold application के बारे में यहाँ लर्न करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और लर्न करें। मीन्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वीडियो से आप एक अच्छा नोट्स ले सकते हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। तो आइए देखते हैं हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन फर्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। एयर डेफिनेशन ऑफ द हॉट एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ द हॉट एजेंट। मीन्स हॉट एप्लीकेशन में हम हॉट एजेंट या हीट एप्लीकेशन करते हैं वार्मर देन द स्किन आइदर इन मोइस्ट और ड्राई फॉर्म। मीन्स जो हॉट एजेंट है वो स्किन से अधिक वार्म होते हैं और ये मोइस्ट और ड्राई हीट के रूप में होते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं। हॉट एप्लीकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ हॉट एजेंट वार्मर देन द स्किन आइदर in a moist or dry form on the surface of the body to relieve pain and congestion, to provide warmth, to promote suppuration and to promote healing, to decrease muscle tone and to soften the exudate। मीन्स एक बार फिर समझते हैं। मीन्स हॉट एप्लीकेशन में हम हॉट एजेंट्स का उपयोग करते हैं। इसके अंदर हम जो हॉट एजेंट लेते हैं उसका टेम्परेचर स्किन के टेम्परेचर से अधिक होता है और ये मॉइस्ट और ड्राई हीट के रूप में हम इनको अप्लाई करते हैं। इसका उपयोग हम पेन रिलीफ के लिए, कंजेशन को ठीक करने के लिए और बॉडी को हीट प्रोवाइड करने के लिए, और सपोरेशन टू प्रमोट सपोरेशन मीन्स जो पस फॉर्मेशन है उसको ठीक करने के लिए, टू प्रमोट हीलिंग मीन्स जो भी इंजरी है उसको ठीक करने के लिए, टू डिक्रीज मसल टोन को डिक्रीज करने के लिए, और सॉफ्टन द एक्जुकेट मीन्स जो भी फ्लूइड लीकेज है नियर बाई द ब्लड वेसल्स और इकट्ठा हो जाता है नियर बाई टिश्यूज, उसके कहते हैं हम एक्जुकेट, उसको सॉफ्ट करने के लिए हॉट एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट कोल्ड एप्लीकेशंस देखते हैं। यहाँ पर कोल्ड एप्लीकेशंस। Cold application is the application of the cold agent cooler than the skin, either in the moist or dry form on the surface of the body to relieve pain, body temperature, to anesthetize an area, to check hemorrhage, to control growth of bacteria, or to prevent gangrene and to prevent edema and reduce inflammation। तो यहाँ देखते हैं कोल्ड एप्लीकेशन में। कोल्ड एप्लीकेशन में हम एप्लीकेशन करते हैं कोल्ड एजेंट। मीन्स हम इसमें यूज़ करते हैं कोल्ड एजेंट्स को, और कोल्ड एजेंट का जो टेम्परेचर है वो स्किन से कम, मीन्स स्किन से बहुत वो कूलर होने चाहिए, और वो मॉइस्ट और ड्राई फॉर्म में हम इनका यूज़ कर सकते हैं ऑन बॉडी सरफेस। इनका यूज़ हम करते हैं टू रिलीव पेन, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए, बॉडी एरिया को एनेस्थाइज करने के लिए मीन्स सुन्न करने के लिए, हेमरोज को रोकने के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए, गैंग्रीन को रोकने के लिए, एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए, और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हम इन एजेंट्स का यूज़ करते हैं। तो ये था डेफिनेशन ऑफ द हॉट एप्लीकेशन एंड कोल्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखते हैं थेरेपेटिक यूज ऑफ लोकल हॉट एप्लीकेशंस या थेरेपेटिक यूज ऑफ लोकल हॉट एप्लीकेशंस मीन्स
हॉट एप्लीकेशंस का हम यूज़ किस पर्पस से करते हैं, किस थेरेपेटिक पर्पस से करते हैं, तो यहाँ देखते हैं हीट डिक्रीजेज पेन। मीन्स जो हम हॉट एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं उसका थेरेपेटिक पर्पस है कि जो हॉट एजेंट से मीन्स हीट है वो पेन को कम करने के लिए एक अच्छा थेरेपेटिक यूज़ होता है, मीन्स अच्छा यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट हीट डिक्रीज मसल टोन, हीट मसल टोन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हीट प्रोमोट हीलिंग, मीन्स हीट हीलिंग को प्रमोट करता है, मीन्स जो भी इंजरी है उसको जल्दी हील होने में मदद करता है। नेक्स्ट हीट प्रोमोट सपोरेशन, मीन्स जो भी पस फॉर्मेशन है उसको निकालने का काम करता है हीट। नेक्स्ट हीट रिलीव डीप सपोरेशन, मीन्स जो डीप टिश्यूज़ है उसमें से पस को रिमूव करने के लिए एक तरह से सपोरेटिव एजेंट के रूप में हम इसको यूज लेते हैं। नेक्स्ट टू प्रोवाइड वार्म, मीन्स हीट जो डायरेक्ट वार्म मीन्स गर्मी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हीट स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस, और हीट से पेरिस्टालसिस मीन्स एक तरह से एक्टिविटी जो भी होती है, ये सारा चीज़ एक तरह से हीट एजेंट्स के जो थेरेप्यूटिक है उसके रूप में लेते हैं। तो ये थे सारे थेरेप्यूटिक यूज ऑफ local hot applications, means heat decrease pain, heat decrease muscle tone, heat promote healing, heat promote suppuration, heat relieve deep suppuration, heat provide warmth, and heat stimulate peristalsis means movement. नेक्स्ट देखते हैं थेरेप्यूटिक यूज ऑफ लोकल एप्लीकेशंस। हियर कोल्ड रिलीफ पेन, मीन्स पेन को कम करने के लिए, प्रिवेंट गैंग्रीन, गैंग्रीन को रोकने के लिए, प्रिवेंट एडिमेंट, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, मीन्स एडिमा और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, रोकने के लिए, एमरेज को रोकने के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए, चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, मीन्स शरीर के टेम्परेचर को कम करने के लिए, और कोल्ड एनेस्थेटाइज एन एरिया, मीन्स किसी भी शरीर के किसी भी पार्ट को शून्य करने के लिए, मीन्स सेंसेशन लॉस करने के लिए हम कोल्ड का यूज़ करते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं थेरेपेटिक यूज ऑफ लोकल कोल्ड एप्लीकेशंस। कोल्ड रिलीफ पेन, प्रिवेंट गैंग्रीन, प्रिवेंट एडिमेंट, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, कंट्रोल एमरेज, check the growth of bacteria, reduce the body temperature, control anesthesia and area। तो ये थे थेरेपेटिक यूज। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस। प्रिंसिपल नंबर फर्स्ट देखते हैं वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मीन्स जो वाटर होता है एक हीट का अच्छा कंडक्टर माना जाता है। नेक्स्ट एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर हीट का पुअर कंडक्टर के माना जाता है। नेक्स्ट हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हॉटर एरिया टू लेस हॉट एरिया, मीन्स हीट हमेशा अधिक हॉट एरिया से लेस हॉट एरिया की तरफ मूव करती है। नेक्स्ट प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू मॉइस्चर इंक्रीज द स्किन ससेप्टिबिलिटी टू मैसिरेशन एंड स्क्रीन ब्रेक डाउन, रिड्यूसिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटैक्ट स्किन। मीन्स यदि हम लंबे समय तक मॉइस्चर का स्किन पर एप्लीकेशन कर देंगे, इस कंडीशंस में स्किन में मैसिरेशन हो जाएंगे। मैसिरेशन मीन्स एक तरह से स्किन का कलर लाइट हो जाएगा और एक रिंकल लाइक अपीयरेंस होगा, मीन्स एक स्किन बिल्कुल सफ़ेद हमें दिखाई देगी विद रिंकल्स। तो इसको कहते हैं मैसिरेशंस, और वहाँ पर स्किन का ब्रेकडाउन भी हो सकता है। इससे जो स्किन का इंटैक्ट है, मीन्स एक तरह से इसकी प्रोटेक्टिव लेयर है वो एक तरह से रिड्यूस हो सकता है, टूट सकती है। नेक्स्ट नंबर 5 देखते हैं प्रिंसिपल। मॉइस्चर लेफ्ट ऑन द स्किन कॉज रैपिड कूलिंग ड्यू टू एवापोरेशन ऑफ द मॉइस्चर, मीन्स जो मॉइस्चर है हम स्किन पर यूज़ करते हैं वो रैपिड कूलिंग एक तरह से पर्पस के रूप में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ स्टीम इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट एप्लीकेशंस, मीन्स हॉट एप्लीकेशंस में जो में टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसका एक कारण है जो स्टीम होता है उसके कारण इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता चल जाता है। नेक्स्ट ऑयल एक्ट एज द इंसुलेटर एंड डिले द ट्रांसमिशन ऑफ द हीट, मीन्स ऑयल होता है
वो एक तरह से इंसुलेटर है। इंसुलेटर मीन्स जो भी करंट है, प्रवाह है, उसको रोकने का काम करता है, मीन्स धारा प्रवाह को रोकने का काम करता है, और जो हीट है उसके ट्रांसमिशन को डिले करता है। नेक्स्ट, वूलन मटेरियल एब्जॉर्ब मॉइस्चर स्लोली। जो वूलन मटेरियल है, मटेरियल्स हैं, वो मॉइस्चर को स्लोली ऑब्जर्व करते हैं, बट द होल्ड द मॉइस्चर लॉन्गर, और जो मॉइस्चर को लंबे समय तक होल्ड करने का काम करते हैं। कोल्ड ऑफ लेस क्विकली, और ये जल्दी एक तरह से ठंडे नहीं होते। और देन कॉटन मटेरियल मीन्स जो कॉटन मटेरियल है उससे जल्दी मॉइस्चर अट जाता है। नेक्स्ट, when immersed in water the body become buoyant, therefore the exercise are performed under the water with less effort। means जब हम हमारे शरीर के किसी भी पार्ट को वाटर के अंदर इमर्ज करते हैं, मीन्स अंदर बॉडी का पार्ट कोई भी होता है, तो वो एक तरह से एक वहाँ पर हल्का फीलिंग आता है। मीन्स वो एक हमें उस जगह को जो इमर्ज है वो हमें हल्का फील होता है। इसके कारण जो अंडर वाटर एक्सरसाइज है वो एक तरह से बहुत लाइट हो जाती है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर टॉलरेंस वेरीज विद द इंडिविजुअल एंड अकॉर्डिंग टू द साइट एंड एरिया कवर्ड। मीन्स जो टेम्परेचर टॉलरेंस पावर होता है व्यक्ति का, वो एक तरह से डिपेंड करता है साइट पर और जो एरिया है वो कवर्ड है कि नहीं। नेक्स्ट, द एंड ऑर्गन of the sensory nerve of the skin convey the sensation of cold, heat, pain, pressure. The sensation is interpreted in the brain। मीन्स एंड ऑर्गन का जो सेंसरी नर्व है वो एक तरह से कन्वे करता है थ्रू द स्किन कोल्ड, हॉट, प्रेशर को, और ये सारे सेंसेशन इंटरप्रेटेड होते हैं इन ब्रेन में। मीन्स इनको ब्रेन के अंदर जो हमारा शरीर एक तरह से फील करता है, पड़ता है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। मीन्स जो फ्रिक्शन होता है मीन्स घर्षण, वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स है जिनको हमें कंसिडर करना है बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। इनको हमको ध्यान रखना है क्या हॉट और क्या कोल्ड एप्लीकेशंस का रोल होता है, फंक्शन होता है। इस तरह से हमें इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करना है ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ हॉट एप्लीकेशन। हीट इज़ नॉट यूज इन मैलिग्नेंसीज। मीन्स मैलिग्नेंसीज मीन्स एक तरह से कैंसर में हम इनको यूज़ नहीं करना है हीट का। नेक्स्ट, हीट इज़ नॉट यूज इन पेशेंट विद हार्ट, किडनी एंड लंग डिजीज़। मीन्स यदि किसी पेशेंट का हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, लंग्स डिजीज़ है, तो उस कंडीशंस में भी हमको हीट को अवॉइड करना है। नेक्स्ट, शुड नॉट यूज इन एक्यूट इन्फ्लेम्ड एरिया। मीन्स इन एक्यूट इन्फ्लेम्ड एरिया में हमको हीट का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट, शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन पेशेंट विद पैरालिसिस। पैरालिसिस पेशेंट में भी हमको यूज़ नहीं करना है। नॉट शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन ओपन वुंड। ओपन वुंड में भी हमको हीट अप्लाई नहीं करना है। मीन्स दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मीन नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन है शुड नॉट बी अप्लाइड when there is an edema associated with venous or lymphatic disease। मीन्स यदि वीनस और लिम्फेटिक डिजीज़ के कारण कहीं भी एडिमा है तो उस कंडीशंस में भी हमको हीट अप्लाई नहीं करना है। शुड नॉट बी अप्लाई ऑन द पेशेंट विद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मीन्स यदि किसी पेशेंट की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उस कंडीशंस में भी हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन वेरी यंग और वेरी ओल्ड पेशेंट। मीन्स बच्चों में और अधिक बूढ़ों में भी इसको यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट, शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन क्लाइंट विद हाई टेम्परेचर। यदि किसी पेशेंट का हाई टेम्परेचर तो हमें हीट अवॉइड करना है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस मीन्स किन परिस्थिति में किन कंडीशंस में आपको हॉट एप्लीकेशंस का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ द कोल्ड एप्लीकेशंस। Here first, cold should not be applied on the client who are in the stage of shock and collapse। means
यदि पर्सन शॉक या कोलैप्स की अवस्था में तो हमको कोल्ड एप्लीकेशंस का यूज़ नहीं करना है। कोल्ड शुड नॉट बी अप्लाई व्हेन देयर इज एडिमा, एडिमा में भी हमको कोल्ड एप्लीकेशंस अप्लाई नहीं करना है। कोल्ड शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन द क्लाइंट विद सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, मीन्स एक तरह से ब्लड रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में भी हमको अवॉइड करना है। नेक्स्ट, could not should be applied on the patient with decreased sensation, मीन्स decreased sensation में भी हमें कोल्ड को अवॉइड करना है। नेक्स्ट, पेशेंट विद शिवरिंग एंड वेरी लो टेम्परेचर, मीन्स यदि पेशेंट का टेम्परेचर बहुत कम है और उसको कपकपी हो रही है, उस कंडीशंस में भी हमको हीट कोल्ड एप्लीकेशन अवॉइड करना है। नेक्स्ट, कोल्ड शुड नॉट बी अप्लाइड व्हेन देयर इज इन्फेक्टेड वुंड, यदि पेशेंट इन्फेक्टेड वुंड सफर्ड है तो उस कंडीशंस में भी हमको कोल्ड एप्लीकेशंस का यूज़ नहीं करना है। तो ये थे कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन एंड हॉट एप्लीकेशंस। नेक्स्ट देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ द हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस के लिए क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन है। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन नंबर फर्स्ट ईयर, असेस द कंडीशन ऑफ द क्लाइंट बिफोर एंड आफ्टर द हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, मीन्स हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन से पहले और बाद में हमको क्लाइंट का जनरल कंडीशन असेस करना है। नेक्स्ट, मेंटेन द करेक्ट टेम्परेचर फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एप्लीकेशंस, मीन्स हमें हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस के समय पेशेंट के टेम्परेचर चेक करते रहना है। नेक्स्ट, एक्सपोजर द क्लाइंट ओनली टू द सेफ टेम्परेचर, मीन्स हमको क्लाइंट यदि एक्सपोज करना है मीन्स फॉर एनी प्रोसीजर तो उसका टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है, मीन्स सेफ टेम्परेचर में होना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट अलाउ द क्लाइंट टू एडजस्ट द टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ द appliance such as short wave diathermy इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड, मीन्स हमें क्लाइंट को अलाउ नहीं करना है कि वो अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर कंट्रोल करे अप्लायंस का, जैसे शॉर्ट वेव डायथर्मी और इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड्स का, मीन्स इसके लिए हमें क्लाइंट को अलाउ नहीं करना। नेक्स्ट, नेवर इग्नोर द कंप्लेंट ऑफ द क्लाइंट हाउएवर स्मेल दे अपीयर टू बी, मीन्स यदि क्लाइंट कोई भी कंप्लेंट करे रिलेटेड टू स्मेल तो हमें वो भी एक तरह से इग्नोर नहीं करना है, उसको हमें देखना है, सुनना है। नेक्स्ट, ऑलवेज मेक श्योर दैट द क्लाइंट इज इन द पोजीशन टू रिमूव द एप्लीकेशंस, मीन्स हमें श्योर करना है कि क्लाइंट एक उस पोजीशन में हो, यदि उससे लगे तो वो एप्लीकेशंस को हटा सके, मीन्स यदि वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो। नेक्स्ट, द क्लाइंट मस्ट हैव द कॉलिंग सिग्नल्स विद इन रीच, मीन्स क्लाइंट के पास एक कॉलिंग सिग्नल्स होने चाहिए, मीन्स वेल या लाइट सिस्टम जो भी, मीन्स और टेलीफोन लाइक, मीन्स जिससे वो इंफॉर्मेशन कर सके। नेक्स्ट, नेवर लीव द क्लाइंट अलोन even for the short period that कैन नॉट मूव फ्रॉम द एप्लियंस, मीन्स क्लाइंट को हमें अकेला नहीं छोड़ना है, मीन्स जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि क्लाइंट के पास हमें रहना है। नेक्स्ट, ए थिन लेयर ऑफ पेट्रोलियम जेली और ऑयल शुड बी अप्लाइड टू द स्किन प्रायर टू द एप्लीकेशन ऑफ द मॉइस्ट हीट एप्लीकेशंस, मॉइस्ट हीट एप्लीकेशंस से पहले हमको एक पेट्रोलियम जेली और ऑयल अप्लाइड करना है प्रायर टू द moist heat application on the skin. Next, do not use electrical appliances near to the open oxygen. स्मॉल स्पार्क में कॉज एक्सप्लोजन, मीन्स हमें जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस है उन्हें ऑक्सीजन सोर्स के नियर बाई यूज़ नहीं करना है, मीन्स ये एक तरह से एक विस्फोटक का काम हो सकता है। तो ये थे जनरल इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, डू नॉट हैंडल इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस विद द वेट एंड, मीन्स हमें गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस यूज़ नहीं करना, मीन्स उपकरण का यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन मस्ट बी वेरी केयरफुली यूज्ड व्हेन दे क्लाइंट इज अनकॉन्शियस एनेस्थाइज अदरवाइज अनेबल टू रिस्पॉन्ड पेन, मीन्स हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन यदि हम कोमा पेशेंट या अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमको
ध्यान रखना है, क्योंकि क्लाइंट्स डिजीज़ कंडीशंस में किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं दे सकता। नेक्स्ट, एनी साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज अर्ली, द प्रोसेस शुड बी स्टॉप्ड इमिडिएटली। यदि हमें लगे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो तुरंत प्रोसीजर्स को हमें स्टॉप करना है, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन कोई भी। नेक्स्ट, आफ्टर प्रोसीजर dry the part gently by patting and not by rubbing to remove the moisture, means आफ्टर द प्रोसीजर हमें जो भी पार्ट ड्राई करना है उसको रब नहीं करना है, मीन्स एक तरह से हल्के से पहुँचना है। नेक्स्ट, इन हाइपरपायरेक्सिया द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी शुड ब्रॉट डाउन ग्रेजुअली एंड स्टेडली, सडन कूलिंग इज डेंजरस टू द क्लाइंट, मीन्स जब हम हाइपरपायरेक्सी का केयर करें तो उस कंडीशंस में आपको पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो एकदम से कूल नहीं करना है, मीन्स ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और क्लाइंट्स के लिए एक डेंजर इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस। here this is effect of hot and cold applications, here hot applications and here कोल्ड एप्लीकेशंस, मीन्स हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस की हमारे शरीर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं देखते हैं। फर्स्ट ईयर हॉट एप्लीकेशन में, हॉट एप्लीकेशन से पेरिफेरल वासोडाइलेशन होता है। नेक्स्ट, हॉट एप्लीकेशन का इफेक्ट है इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, नेक्स्ट इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, इंक्रीज लोकल मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, डिक्रीज मसल टोन, इंक्रीज ब्लड फ्लो, इंक्रीज लिम्फ फ्लो एंड इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स। मीन्स ये सारे जो इफ़ेक्ट हैं हॉट एप्लीकेशंस के कारण हमारे शरीर पर होते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मीन्स व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस, मीन्स आप इनको ध्यान से लर्न करें। मीन्स नेक्स्ट देखते हैं कोल्ड एप्लीकेशंस के। एयर कोल्ड एप्लीकेशंस में देखते हैं फर्स्ट पेरिफेरल वासोकॉन्स्ट्रिक्शंस, मीन्स इसमें पेरिफेरल वासोकॉन्स्ट्रिक्शंस होता है और हमें अपोजिट पे ध्यान रखना है। मीन्स जो हॉट एप्लीकेशन है उसमें पेरिफेरल वासोडाइलेशन होता है और कोल्ड में पेरिफेरल वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो ये ध्यान रखना है। कोल्ड एप्लीकेशन में पेरिफेरल वासोकॉन्स्ट्रिक्शंस होता है, मीन्स जो ब्लड वेसल से वो सिकुड़ती है। नेक्स्ट, कोल्ड एप्लीकेशन में डिक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, नेक्स्ट कोल्ड एप्लीकेशन में डिक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, नेक्स्ट डिक्रीज लोकल मेटाबॉलिज्म, नेक्स्ट इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, नेक्स्ट इंक्रीज मसल टोन, नेक्स्ट डिक्रीज ब्लड फ्लो, नेक्स्ट डिक्रीज लिम्फ फ्लो एंड डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ द ल्यूकोसाइट्स। तो हमें ये सारे ध्यान रखने में हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं और इन सब इफ़ेक्ट्स को हमें ध्यान रखना है। ये एग्ज़ामिनेशन में खासकर रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। फर्स्ट देखते हैं हॉट, देन देखेंगे हम सेकंड कोल्ड एप्लीकेशंस। हॉट एप्लीकेशंस में मीन्स यदि हमने इनको ढंग से यूज़ नहीं किया तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। फर्स्ट पेन, बर्न, मैसेरेशन, रेडनेस ऑफ द स्किन, एडिमा, पेलर, सेकेंडरी इफेक्ट एंड हाइपरथर्मिया। कोल्ड एप्लीकेशन में पेन, ब्लिस्टर एंड स्किन ब्रेकडाउन, मैसेरेशन, ग्रे ब्लू डिस्कलरेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, रेडनेस यहाँ पर सेकेंडरी इफेक्ट है और हाइपोथर्मिया। तो ये हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के कॉम्प्लिकेशंस हैं। मीन्स यदि इनका हमने ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया और इनसे यदि जो भी शरीर पर एडवर्स इफेक्ट हुआ है तो ये पेन, बर्न, मैसेरेशन, रेडनेस, एडिमा, पेलर, हाइपरथर्मिया, बिलो डिस्कलेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, हाइपोथर्मिया के रूप में अपीयर होगा। तो कॉम्प्लिकेशंस में हमको ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पर्पज़, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं खासकर और इनको हमें ठीक से लर्न करना है।
तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। इसके अंदर हमने हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन का डेफिनेशन पढ़ा, थेरेप्यूटिक यूज, प्रिंसिपल्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, जनरल इंस्ट्रक्शंस, इफेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन पढ़ा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन विद इमेज हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो आप वहाँ इसको रेफ़र कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद अवर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल and press bell icon also. Thank you.